दोस्तों 2021 में Zepto 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट करती है। A new kid on the block, Zepto was taking the market by the storm. At the peak of the pandemic, Zepto had promised to deliver 2,500 products in just 10 minutes. Still with us on Startup Street, two 19-year-old Stanford dropouts are writing the A to Z of quick commerce in India. The journey of Zepto, a hyperlocal startup, started with 45-minute delivery, but then came a quick realization for the need for rapid grocery delivery. As the platform scaled, its users started preferring deliveries in 10 to 15 minutes. उस टाइम लोगों को ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी लगता है, लोगों को मैजिक जैसा फील होता है कि 10 मिनट में जो चाहो वो मंगा सकते हो। और इसमें कुछ गलत था भी नहीं। क्विक कॉम डार्क स्टोर्स बिल्ड करती थी, यानी कि छोटे वेयर हाउसेस बिल्ड करती थी जिसमें लिमिटेड SKUs होते थे। डिलीवरी भी बस 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही करना होता था और एल्गोरिथम भी ऐसे राइडर को असाइन करता था जो कि नियरेस्ट हो। मतलब 10 मिनट डिलीवरी इजीली पॉसिबल था। बट 4 साल बाद अचानक से सबको एक साथ दिक्कत होने लग गई। सारे पॉलिटिशियंस एक साथ एक्टिव हो गए, सारे मीडिया हाउस एक्टिव हो गई और कंज्यूमर्स तक को दिक्कत होने लग गई कि भाई सारे गिग वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब 2015 में जेटर, एक टर्की बेस्ड कंपनी, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में ये कंपनी एग्रेसिवली यूरोप और USA जैसे कंट्रीज में एक्सपेंड करती है, बट टाइम के साथ माउंटिंग कॉस्ट और स्लोइंग डिमांड की वजह से इस कंपनी को सारे ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं और आज के टाइम पर ये कंपनी सिर्फ टर्की और कुछ मार्केट्स में ही अवेलेबल है। साथ ही साथ फ्लिंग, जैप, गोपफ, रापी और कई ब्रांड्स ने 10 मिनट डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करी, बट कोई कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई। या तो लेबर कंसर्न्स की वजह से वहाँ के गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन कर दिया, या फिर इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस की वजह से कंपनीज को खुद ही बंद करना पड़ गया। बट इंडिया इस केस में रेयर मार्केट बनकर आता है जहाँ 10 मिनट डिलीवरी सर्विस बस सस्टेन ही नहीं फ्लरिश कर जाती है ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट के कंपटीशन की वजह से। और तो और जहाँ दूसरी कंट्रीज में ये चीज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था, वहीं इंडिया में बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट होता है और आज हम सभी उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। और जेप्टो के फाउंडर कवेल्य वोरा ने भी कहा था, जब से उनकी कंपनी ने 10 मिनट डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करी थी, उस दिन से उस कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट 85 तक पहुंच गया था और कस्टमर रिटेंशन रेट 50 से भी ज़्यादा हो गया था। मतलब कस्टमर्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो गाइज, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 4 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि लेबर मिनिस्टर क्विककॉम कंपनीज को बोलते हैं कि गिग वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया जाए। Intervention by Union Labour Minister Mansukh Mandavia, quick commerce platform Blinkit has now removed the 10-minute delivery claim from all of its branding. The move follows discussion held by the minister with senior officials from Blinkit, Zepto, Swiggy and Zomato. During these talks, the companies were asked to do away with the strict delivery timelines that put pressure on riders and raise safety concerns. सारी मीडिया हाउस एक साथ एक्टिव हो जाती है और जो पॉलिटिशियंस अब तक सो रहे थे वो भी जाग जाते हैं। कंज्यूमर्स तक को दिक्कत होने लगती है कि भाई हाँ, गिग वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और तो और क्विककॉम का फ्यूचर किस साइड जाएगा और एज अ बिजनेस स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर हम इससे क्या सीख सकते हैं। मैं अभी ये सोच रहा था कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि 10 मिनट की डिलीवरी वाली, तो ये ब्लिंकिट वाले कहते हैं जी कोई दबाव ही नहीं है, हम तो कहते नहीं 10 मिनट में डिलीवर करो, वो तो स्टोर इतना पास है कि अपने आप हो जाती है। इन्होंने यूनिफॉर्म पे ही लिखा हुआ है डिलीवरी इन 10 मिनट्स। एक दिन में सबसे ज्यादा कितने ऑर्डर मारे हैं तुमने? एक दिन खाना भी नहीं खाया था तो मैंने उस दिन मारे थे 54 ऑर्डर। 54? हाँ, एक दिन में। कितने घंटे में? 17-18 घंटे में। ना कोई पानी पीना, ना कोई रोटी खाना, बस ऑर्डर डिलीवर, ऑर्डर डिलीवर, ऑर्डर डिलीवर। हाँ। अब तो 1 घंटे में कुल कमाई हुई तुम्हारी 51 रुपए। अगर दिन में 8 घंटे काम किया तो 400 रुपए की कमाई। और उसमें पेट्रोल का खर्चा भी, अपनी झाड़ी भी, अपना खाना पीना भी। कंपनी को चाहिए अपना फायदा। यस सर। बंदा मरो, भूखा रहो, प्यासा हो, बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, कुछ भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं। 10 मिनट सिर्फ। फोटो भी भेज दी थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, तो बोली थी कि ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा आप। क्या बात कर रहे हो? ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा वरना आपका इंसेंटिव कट जाएगा। मैं ऑर्डर कैंसिल कर दो, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोले आपको पेनल्टी बननी पड़ेगी। सब बहुत सारी दिक्कत। गाइस, जिस टाइम 2021 में क्विक कॉमर्स में 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम ये सिर्फ लिमिटेड सिटीज़ में था, लिमिटेड डेली ऑर्डर्स होते थे और कंज्यूमर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था ये 10 मिनट वाला कन्वीनियंस। मतलब आप खुद सोचो, आपको घर के बाहर किराना स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, आपको 10 मिनट में सेम आइटम आपके घर पे डिलीवर होगा। इवन आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स भी मिलेंगे जो आपको लोकल किराना स्टोर्स नहीं देते हैं। और भाई मैं आपको बता दूं, अब तक क्विक कॉमर्स की वजह से
2 लाख से भी ज्यादा किराना स्टोर्स बंद हो गए हैं। और क्विक कॉमर्स में आज के टाइम पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं और 2030 तक ये 2.5 करोड़ का नंबर क्रॉस कर जाएंगे। अब देखो 2021 में जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम बहुत ही कम गिग वर्कर्स थे, तो इसलिए लेबर लॉ के अंदर नहीं आया था, सारे पॉलिटिशियंस भी एक्टिव नहीं थे और ना ही मीडिया एक्टिव थी। बट आज के टाइम पर इंडिया का 1% पॉपुलेशन गिग वर्कर बना हुआ है और इनको पर ऑर्डर 10 से 15 रुपए मिलते हैं। मतलब दिन के अगर 10 घंटे भी काम करे तो 800 से 900 ही मिलता है। और इनका शेड्यूल कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है सबको पता है। फट से पार्सल रिसीव करो, फिर जाओ कंज्यूमर के घर पर, फिर रिसीव करो, फिर जाओ। मतलब 1 घंटे में वो 2 से 3 ऑर्डर ही ले पाते थे क्योंकि आने जाने में 20 मिनट लग जाते थे। उसके बाद आप दिन के कमा रहे हो बस 800 से 900 रुपए, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि आप ट्रैफिक को भी जम कर रहे हो। कई सिटीज़ में ये भी देखा गया कि गिग वर्कर टारगेट पूरा करने के लिए सिटीज़ को जम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि गिग वर्कर्स पे प्रेशर नहीं होता क्योंकि डार्क स्टोर 1 से 2 किलोमीटर की रेडियस में ही होता है, सारे एल्गोरिथम सही से काम कर रहे होते हैं, नियरेस्ट राइडर को असाइन होता है। बट गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ भूल रहे हो कि कस्टमर्स की रेटिंग और कितना जल्दी आपने सामान डिलीवर किया उसके हिसाब से गिग वर्कर्स को पेमेंट मिलता था। अब अगर गिग वर्कर लेट होता था तो कस्टमर उसे कम रेटिंग देता था और कई बार लेट होने की वजह से उन्हें पेनल्टीज भी भरनी पड़ती थी। मतलब अगर वो टाइम पर नहीं गए, 10 मिनट के अंदर नहीं गए, तो कस्टमर उन्हें सही से रेटिंग नहीं देगा, उन्हें दूसरा ऑर्डर नहीं मिलेगा, कोई और राइडर ले जाएगा और साथ ही साथ उन्हें पेनल्टीज भी लग सकती है। मतलब वो जितना कमा रहे हैं वो भी उन्हें गंवाना पड़ जाएगा। कंपनीज राइडर्स को ये नहीं बोलती कि तेज चलाओ, बट साइकोलॉजी उनके मन में ये रहता है कि भाई तेज चलाएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे और ज़्यादा इनकम कर पाएंगे। और आज के टाइम पर हम सभी को पता है Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में कितना तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है क्विक कॉमर्स का। हाल ही में 2 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी और उनका कहना ये था कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए और उन्हें ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा उनका शेड्यूल हेक्टिक था और कई बार बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं गिग वर्कर्स के पार्सल डिलीवर करने में। और अब गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलनी चाहिए, जिसमें फूड डिलीवरी और राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म को गिग वर्कर्स को उनके ईयरली रेवेन्यू का 1 से 2% उन्हें देना पड़ेगा जस्ट लाइक NPS। और ये सारा पैसा गवर्नमेंट के वॉलेट में सिक्योर होगा ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अब अगर बात करें क्विक कॉमर्स के फ्यूचर की तो क्विक कॉमर्स अभी भी क्विक कॉमर्स ही रहेगा, बट इस स्ट्राइक के बाद ब्लिंकिट ने अपने एडवर्टीजमेंट में से 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को हटा दिया। वो बस अब फास्ट डिलीवरी लिख रहे हैं, बट दूसरी कंपनी जैसे जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट हाँ, अभी भी फास्ट डिलीवरी होगी, बट वो ऐसा नहीं कहेंगे कि 10 मिनट में डिलीवरी होगी। और 2030 तक इंडिया का क्विक कॉमर्स का मार्केट $57 बिलियन तक का हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये ओवरऑल रिटेल सेक्टर का 8 से 12% कवर करेगा और ई कॉमर्स 19 से 20% ही कवर करेगा। मतलब क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा। गाइज 10 मिनट डिलीवरी कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, अनकंट्रोल्ड स्केल और कॉस्ट प्रेशर हमेशा से प्रॉब्लम थी। अब कॉस्ट प्रेशर का सारा प्रेशर कंपनीज गिग वर्कर्स पे डाल दी। जहां 2021 में गिग वर्कर्स को 50 रुपये मिलते थे पर पार्सल के, आज के टाइम पर सेम लोकेशन पर सेम डिस्टेंस पे 15 से 20 रुपये मिल रहे हैं। वैसे आप क्या सोचते हो क्विक कॉमर्स के फील्ड के बारे में? गिग वर्कर्स के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? और क्विक कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए।